नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। तो दोस्तों, एक बहस कई बार चलती है हमारे मीडिया में मुसलमानों को लेकर कि कुरान पहले आती है या संविधान पहले आता है। मुसलमानों से पूछते हैं कुरान पहले आती है आपके लिए या संविधान पहले आता है। और मुसलमान खुलकर जवाब देते हैं। और मुसलमान खुलकर जवाब देते हैं कि हमारे लिए कुरान पहले आती है। और इस चीज़ को एक नेगेटिविटी के रूप में दिखाया जाता है कि ये गलत बात है कि मुसलमान देखो कुरान को ऊपर मानते हैं, संविधान को नीचे मानते हैं। भाई, ये नेगेटिविटी क्यों है? ये गलत बात क्यों है? मैं कह रहा हूँ ये सही बात है और बिल्कुल सही बात है। और डंके की चोट पर सही बात है। कुरान पहले आनी चाहिए, उनका धर्म है। और धर्म सबसे पहले आता है। जी हाँ, धर्म सबसे पहले आता है, आना भी चाहिए। कुरान सबसे पहले आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, दिक्कत क्या है? पर उसके बाद तो संविधान आना चाहिए ना। कुरान सबसे पहले आनी चाहिए बट उसके बाद संविधान आना चाहिए। और जो मुसलमान कह रहे हैं कि हमें कुरान नंबर 1 पे चाहिए, हमारे लिए सबसे ऊपर है, बिल्कुल सम्मान करो उनका, रिस्पेक्ट करो भाई। क्लैरिटी है उन्हें उन्हें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुरान पहले आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और इसी प्रकार संविधान तो 50-60 साल पहले बना है यार। उसके विरोध में नहीं जा रहे हम। संविधान एक सिस्टम है, कानून है, नियम है, जिससे हमें इस समाज में, इस देश में रहना है। पर उससे पहले आती है हमारी गीता, उससे पहले आती है हमारी रामायण, उससे पहले आते हैं हमारे वेद। तो हम जैसे लोगों को ये समझना चाहिए कि वेद, रामायण, गीता को हमें सर्वोपरि रखना है और उसके बाद संविधान के हिसाब से चलना है। और वेद, गीता और रामायण तो संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। मतलब संविधान शुरुआत में बनाया भी उसी हिसाब से था, बाद में उसे में इतने सारे बदलाव कर करके उसकी बैंड बजाई गई है। संविधान जो भी हो, हमें भी पहले गीता, रामायण और वेदों को ऊपर रखना चाहिए और उन मुसलमानों का सम्मान करना चाहिए जो कुरान को नंबर 1 पे रखते हैं। बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। आप सोचो, विचार करो, क्या गलत है, क्या बुराई है कुरान को सबसे ऊपर रखने में? वंदे मातरम वो नहीं बोलते, उनका धर्म कहता है। तो जबरदस्ती क्यों थोपना किसी के ऊपर यार? जबरदस्ती क्यों थोपना? वो वंदे मातरम नहीं बोलते क्योंकि उनका धर्म अलाउ नहीं करता। तो इसमें बुराई वाली क्या बात है? जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो किसी के ऊपर यार? हैं? तुम ब्राह्मण हो और तुम आ, मांस मच्छी नहीं खाते हो, दारू नहीं पीते हो, तो क्या उस ऐसे किराएदार को अपने घर में रखोगे जो मांस मच्छी खाए, दारू पिए, रोज मछली खाए, बदबू आए घर में? नहीं रखोगे। तो फिर अकल ठिकाने लाओ ना अपनी, अकल ठिकाने लाओ अपनी। अपना धर्म, अपने वेद, अपनी गीता सबसे ऊपर रखो, संविधान के हिसाब से चलो, अपने सिस्टम को सॉलिड बनाओ ना। उस किराएदार को रखो ही मत जो मांस मच्छी खाए, जो आपसे सेट ना बैठे, जो आपके नियम कानून के हिसाब से ना बैठे, जो आपकी सभ्यता के हिसाब से ना बैठे, जो आपके परिवार के लिए खतरा हो, उससे दूरी बना के रखो। जय हिंद, जय भारत।